आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, लंबे समय तक वातावरण के संपर्क में रहने पर संगमरमर के स्मारक मलिन क्यों हो जाते हैं? ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये देखने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। जैसे ताजमहल देखो, ताजमहल कैसा दिखता है? हम लोग जब बनाते हैं किताबों में तो देखिए किस तरह से रहता है ताजमहल, कुछ इस तरह से है। ठीक है, ताजमहल कुछ इस तरह से है। ठीक है, लेकिन ये अब हो कैसा रहा है ताजमहल? धीरे धीरे अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल कुछ इस तरह से दिख रहा है। पहले ऐसे और फिर अब देखिए ऐसे। तो ताजमहल में क्या हो रहा है, इस यहाँ पर आप देखो इस जगह कितना साफ साफ है, यहाँ देखिए थोड़ा मलिन हो गया है, पीला पड़ गया है। ठीक है, ताजमहल अब ऐसा ही हो गया है। ठीक है, अम्लीय वर्षा के कारण ऐसा हुआ है। ठीक है, कैसे हुआ है? अम्लीय वर्षा के कारण। अब चलिए इस चीज को समझते हैं। ठीक है, जो हवा होती है, प्रदूषित हवा होती है, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, कई सारे अम्ल रहते हैं। ठीक है, मतलब वो अम्ल नहीं रहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और वो अम्ल में बदलते हैं और जिससे क्या होता है, ये रंग इस तरह से हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए एसिड वर्षा के कारण हो रहा है, यानी कि अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा है। अब ये अम्लीय वर्षा क्या होती है? अम्लीय वर्षा पत्थर को मुख्यतः दो रूप से प्रभावित करती है। ठीक है, संगमरमर को मुख्य रूप से दो तरह से प्रभावित करती है। और वो दो तरह से कैसे? पहला जो है वो है विघटन और दूसरा है परिवर्तन। ठीक है, एक तो विघटन से और परिवर्तन से। ठीक है, विघटन और परिवर्तन से। जब क्या होता है, जब प्रदूषित हवा, क्या होता है भैया, जब प्रदूषित हवा में सल्फर, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल, जब प्रदूषित हवा में सल्फर, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल संगमरमर और चूना पत्थर में कैल्साइट के साथ प्रतिक्रिया करती है, तो कैल्साइट उसमें घुल जाता है, जिसके चलते हम आगे नुकसान देखते को हम लोगों को मिलता है। ठीक है, क्या होता है, जिसके कारण वो फिर धीरे धीरे संगमरमर क्या होता है, खराब हो जाता है। ठीक है, वहां पर काले रंग की पपड़ी पड़ने लगती है। ठीक है, और कुछ बंद छील जाते हैं। ठीक है, मतलब स्थानों पर वो छीलन टाइप की आ जाती है और काली पपड़ी जम जाती है। ठीक है, कहीं कहीं। और जिप्सम और सल्फ्यूरिक एसिड से जब प्रतिक्रिया करता है कैल्साइट और पानी और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच जब प्रतिक्रिया होती है, तो जिप्सम क्या करता है, हमारा जिप्सम घुलनशील है और कार्बोनेट पत्थर की सतह पर कभी भी बन सकता है। ठीक है, पत्थर की सतह पर कभी भी कार्बोनेट बन सकता है, जिसके कारण क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड के संपर्क में जब वो आता है, ठीक है, तब वो क्या होता है, वो एकदम उसको पीला कर देता है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये अम्लीय वर्षा का कारण होता है। हमें पता है टायर से मतलब गाड़ियों से वहां से NO2 निकल रहा है, CO2 निकल रहा है, SO2 फैक्ट्रियों से निकल रहा है, तो ये सारी गैसेस निकल रही है। वो ऊपर से बारिश हुई H2O, यानी कि H2O हुआ, तो H2O जब इनसे मिला तो क्या बनेगा, नाइट्रिक अम्ल बनेगा भैया। और यहाँ पर H2SO3 बना और फिर H2SO3 कन्वर्ट हो गया H2SO4 में, और ये फिर वर्षा होने लगी, अम्लीय वर्षा होने लगी, जिसके कारण क्या, वो ताजमहल ऐसा हो गया। ठीक है, तो लंबे समय तक वातावरण के संपर्क में रहने पर संगमरमर के स्मारक जो होते हैं मलिन इसीलिए हो जाते हैं प्रदूषण के कारण। ठीक है, हमें प्रदूषण से बचना होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।